Okay, students. So today's now we are going to discuss significant figure. और जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, और एल्जेब्रिक उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन में किस तरीके से हम लोग उनको कैलकुलेट करते हैं। ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी काफी यूजफुल है, केमिस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं और फिजिक्स में तो आप देखेंगे ही। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करें। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व एरर्स। हर एक मेजरमेंट जो है वो उसमें एरर्स इन्वॉल्व होती हैं। अभी हम एरर के लिए डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एरर कितने टाइप की होती हैं और उनको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व एरर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू of the significant value of a physical quantity tell the number of digit in which we have confidence। किसी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर हमें यह बतलाता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम कितना कॉन्फिडेंट है। जैसे हम समझ लें इस बात को, यहां पे आप देखेंगे कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन्ड, अगर हमें लार्जर सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है देखने को इन ए मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में, ग्रेटर द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, और अगर सिग्निफिकेंट फिगर बहुत स्मॉल मिल रहा है तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए हम लोग कुछ उनके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें जो मेरे पास फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट का मतलब, एक एग्जांपल ले लें, जैसे आपके सामने यहां पे लिखा है 123 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने देखा कि 123, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 नॉन जीरो डिजिट है हमारे पास में, 1, 2 और 3। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, हमारे पास में 3 होगा। तो रूल नंबर 1 यहां पे हमें क्या बतलाता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो 123 में आपने देखा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4263 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें अगर आप देखेंगे 4 नॉन जीरो डिजिट है, 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 4 होगा। सेकंड हम लोग यहां पे देखते हैं, इसमें उन्होंने क्या रखा, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरोज नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं, अगर कभी भी जीरोज किन्हीं 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखेंगे कि 203 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे ये जो जीरो आप देख रहे हैं वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट करेंगे। ओके, हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा 1001, यहां पे अगर आप देखेंगे ये दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट के तरीके से आ रही हैं, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितनी नॉन जीरो डिजिट्स है वो हमारे पास में क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे 203 है, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जबकि 1001 है 4 सिग्निफिकेंट, तो इसका हमारे पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। इस पॉइंट को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पे इसको थोड़ा सा भी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। यहां पे हम लोगों को ये पॉइंट ऐसे समझना चाहिए था, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये आगे का आप यहां पे अभी इसको मत करिए, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पे हम लोग कह सकते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरोज
डेसिमल पॉइंट के कहां है, राइट साइड है, तो हम लोग उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे 120 है, तो 120 में आप देख रहे हैं कि जीरो राइट साइड लास्ट नॉन जीरो डिजिट 2 के बाद में है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं कर सकते। हम लोग यहां पे कहेंगे कि 120 में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट डेसिमल पॉइंट, यहां पे डेसिमल पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मेरे पास में नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो आ रहा है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे 1020, तो 1020 में अगर आप देखेंगे ये वाला जो जीरो है ये तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट करेंगे, बट लेकिन ये वाला जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड लास्ट में आ रहा है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे। अतः हम यहां पे कह सकते हैं कि 1020 में केवल हमारे पास में कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 3। तो बच्चों रूल नंबर 3 के बारे में हम समझ लें। इसमें मैंने क्या कहा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप देख लीजिएगा। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरोस लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे 120 में जीरो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में आ रहा तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये जीरो है, ये तो बीच में आ रहा है, इसे काउंट करेंगे, जबकि इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट। देखिए रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों मिलते जुलते हैं, बस अंतर केवल उतना है कि अगर जीरोस लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, तो उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी मेजरमेंट से आया हो, मेजरमेंट से आया हो। जैसे अगर यहां पे आप देख लीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया अगर आप देखेंगे बच्चों क्या, 100 मीटर स्क्वायर। अगर मैं सिंपल 100 लिख देता तो जानते हैं इसमें ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 3 यहां पे अप्लाई हो रहा है, और रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोस अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में आती हैं तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही जीरोस मुझे किसी मतलब मेजरमेंट से मिला, जैसे एरिया ऑफ द स्क्वायर है जो कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल में जैसे कि इन्होंने कह रखा है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इन्होंने कह रखा है कि अगर जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड, ध्यान से समझिएगा, अगर जीरो डेसिमल पॉइंट के क्या राइट साइड आ रहा है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड आ रहा है, तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे। हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल देख लें, जैसे 0.052 है, इसमें ये वाला जो जीरो है आप देखिए डेसिमल पॉइंट के कहां आ रहा है, राइट साइड, और नॉन जीरो डिजिट के क्या है, लेफ्ट साइड है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे। और जब हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं करेंगे तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 और 2। इस तरीके से आप बोलोगे कि सर इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपने देखा 0.0052, इसमें अगर आप देखेंगे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड 2 जीरो आ रहे हैं, और जबकि 5 के पहले हमारे पास में 2 नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पार्ट में ये जीरो लास्ट में आ रही है किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद में, नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में अगर हमारे पास जीरो आ रही है तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे
यहां पर 0.520 है। तो अगर आप देखेंगे ये जीरो मेरे पास में कैसी आ रही, लास्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आ रही है, नॉन जीरो डिजिट। तो ये हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की तरीके से काउंट करेंगे। यहां पे अगर आप काउंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3, और यहां पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। एक और देख लीजिए, जैसे 0.0520 है तो ये वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है और नॉन डिजिट के कैसे है, लेफ्ट साइड है। लेकिन ये वाला काउंट हो जाएगा। तो इसका भी अगर आप देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से मेरे पास में 6 नंबर रूल तक हम लोगों ने यहां पे समझा। रूल नंबर 7 अगर हम समझे, इन एक्सपोनेंशियल रोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए आपने देखा इस तरीके से मेरे पास है 1.32 इंटू 10 की पावर -2, या एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं 1.32 इंटू 10 की पावर 4। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे जो इनके पावर्स हैं दोनों में अलग अलग है। यहां पे 10 की पावर -2 है, 10 की पावर 4 है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होता है वो कभी भी हमारे पास में जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आगे की डिजिट से हमें केवल मतलब है। तो यहां पे आगे की डिजिट, इसमें भी आप देखेंगे 3 सिग्निफिकेंट है और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस का जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा वो कितना होगा, 3 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे समझे कुछ रूल्स, और अब इन्हीं रूल्स को हम एक नए मेथड से समझते हैं, वो एकदम अलग है। आप ध्यान से देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए हम लोग एक यहां पे नया रूल ले लेते हैं और उसको हम लोग कहते हैं द अटलांटिक पैसिफिक रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए अटलांटिक पैसिफिक रूल का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए मतलब अटलांटिक। अटलांटिक रूल कब लगता है, इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल। जब डेसिमल पॉइंट की क्या होती है, एब्सेंस होती है, तब हम किस रूल को अप्लाई करते हैं, अटलांटिक रूल को अप्लाई करते हैं। इन डेसिमल, इफ द डेसिमल इज एब्सेंट देन स्टार्ट एट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट and count all digit to the right of it, and count all digit to the right of it, heading for the Atlantic Ocean in the map। जैसे अगर आप देखते हैं अटलांटिक ओशियन, आप कभी भी मैप में देखेंगे तो जिस तरफ हेडिंग ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑन द मैप उस साइड हम लोग काउंट करते हैं। हम रूल एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहां पे मैंने आपको बतलाया कि अटलांटिक रूल कब हम लोग लगाते हैं, जब डेसिमल पॉइंट की एब्सेंस हो, और जब डेसिमल पॉइंट एब्सेंट है तो हम पहली नॉन जीरो डिजिट से गिनना शुरू करते हैं और कब तक काउंट करते चले जाते हैं, व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। स्टॉप काउंटिंग व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो पैसिफिक रूल अब हम कब लगाएंगे, अटलांटिक रूल तो इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल पार्ट हो गया। पैसिफिक हम लोग अब कब लगाते हैं, पैसिफिक रूल के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो पैसिफिक स्टैंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ डेसिमल। पैसिफिक हम लोग रूल लगाते हैं जब डेसिमल प्रेजेंट हो। अब काउंट करने का क्या है इसमें, अगर डेसिमल प्रेजेंट है देन स्टार्ट एट द लास्ट डिजिट। हम लोग लास्ट डिजिट से गिनना शुरू करते हैं and count all digit to the left of it, heading for the Pacific Ocean map, और stop counting when you reach the last non-zero digit। देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल समझा दूं। जैसे आपने देखा 0.05206010 है, तो चूंकि यहां पे देखिए डेसिमल पॉइंट की प्रेजेंस है, यहां पर डेसिमल पॉइंट की प्रेजेंट है, तो यहां पे हम लोग पैसिफिक लगाएंगे। और पैसिफिक का मतलब क्या हो गया, हम लास्ट डिजिट, यहां पे नॉन जीरो वर्ड यूज नहीं किया है इन्होंने, यहां पे क्या कर रखा है, देन स्टार्ट एट द लास्ट डिजिट। हमें लास्ट डिजिट से काउंट करना, तो लास्ट डिजिट यहां पे क्या है, मेरी 0 है। तो हम यहां से गिनना शुरू करेंगे, कहां, टू द लेफ्ट ऑफ इट। किस साइड गिनना है, लेफ्ट ऑफ इट। लेफ्ट ऑफ इट का मतलब हो गया हेडिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन ऑन द मैप। तो जब हम लोग लेफ्ट साइड इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और देखो 7 5 पे आने के बाद रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि रूल कहता है स्टॉप काउंटिंग व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। गिनना बंद कर दीजिए जैसे ही आप लास्ट नॉन जीरो डिजिट पे पहुंचते हैं, तो यहां पे आके हम रुक जाते हैं। ओके,
अच्छा, एटलांटिक रूल के बारे में थोड़ा समझ लें। एटलांटिक रूल कब लगाते हैं हम लोग? यहां पे एटलांटिक स्टैंड्स इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1025200। अब एटलांटिक रूल लगेगा इसमें, चूंकि डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। पहली नॉन जीरो डिजिट से गिनेंगे। पहली नॉन जीरो डिजिट कौन है? 1। और टू द राइट ऑफ इट, किस साइड गिनेंगे? राइट साइड गिनेंगे। और राइट साइड काउंट करेंगे, और कब तक गिनेंगे? व्हेन यू स्टॉप काउंटिंग, व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारे पास में इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा नंबर, वो कितना होगा बच्चों? 5 होगा। तो हम लोगों ने एटलांटिक पैसिफिक रूल को समझा। और अगर हमें एटलांटिक पैसिफिक रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर जो शुरू के मैंने 7 रूल्स लगाए उनको मुझे कोई जरूरत नहीं है समझने के लिए। एटलांटिक हमें कब लगाना है? इन द एब्सेंस ऑफ डेसिमल। स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टू द राइट ऑफ इट, एंड स्टॉप काउंटिंग व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। और पैसिफिक रूल मुझे कब लगाना है? इन द प्रेजेंस ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जब डेसिमल पॉइंट की क्या हो? प्रेजेंस हो। और कब तक काउंटिंग हम लोग शुरू कर देते हैं? पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं, लास्ट डिजिट से, टू द लेफ्ट ऑफ इट, एंड स्टॉप काउंटिंग व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ओके, इसको लेके हम लोग कुछ यहां पे पॉइंट्स देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने यहां पे मेरे साथ एक एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे 809। यहां पे हम लोग एटलांटिक रूल लगाएंगे। और जब एटलांटिक रूल लगाएंगे, डेसिमल एब्सेंस है, तो पहली डिजिट से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 3 सिग्निफिकेंट होगा। हम लोग और देखते हैं कुछ, जैसे आपने देखा 0.0809। यहां पर हम कौन सा रूल लगाने वाले हैं? पैसिफिक लगेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की प्रेजेंस है। और हम पहली डिजिट से काउंट करना शुरू करेंगे। मेरे पास चूंकि पहली डिजिट यहां पे 9 है, टू द लेफ्ट ऑफ इट, लेफ्ट साइड काउंट करेंगे। और कब तक करेंगे? व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे मान लीजिए आप यहां पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट में जाएंगे, जैसे 1 2 3, और यहां पे आने के बाद रुक जाएंगे। तो इस तरीके से देखेंगे इसमें अभी हमारे पास में कितनी नॉन जीरो डिजिट्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देख लिया 8090, इसमें फिर एटलांटिक रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट की कैसी है? एब्सेंस है। तो पहली डिजिट से काउंट करेंगे, टू द राइट ऑफ इट, राइट साइड काउंट करेंगे। और कब तक गिनेंगे? जब तक हम लोग लास्ट नॉन जीरो डिजिट पे ना पहुंच जाए। तो 1 2 3, बस यहीं पे स्टॉप काउंटिंग। तो इसका भी मेरे पास में अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, और बस यहां पे स्टॉप काउंटिंग व्हेन यू रीच द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। और यहां पर जो 9 है वो हमारी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम लोग चलते हैं ट्रेलिंग जीरोस इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल देखा यहां पे, जैसे आपने देखा 0.8090 है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यहां जब आप देखेंगे, हियर द डेसिमल इज प्रेजेंट, हेंस वी स्टार्ट एट द लास्ट जीरो एंड काउंट ऑल जीरो टू द लेफ्ट ऑफ इट। मैंने कहा यहां पे मेरे पास में पैसिफिक रूल लगेगा, और पैसिफिक रूल में यहां पे आप देखेंगे कि मुझे कौन ट्रेल कर रहा है? जीरो ट्रेल कर रहा है। तो यहां पे जो डेसिमल प्रेजेंट है हमारे पास में, वी हैव स्टार्ट टू द लास्ट जीरो, पहली लास्ट जीरो से काउंट करेंगे। और कब तक गिनेंगे? टू द लेफ्ट ऑफ इट। तो 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। यहां पे जो मेरे पास में सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो कितना होगा? 4 होगा। हम और समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा 0.809, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो फर्स्ट यहां से हमारे पास में शुरू होगा। और जब यहां से हम लोग काउंट करेंगे, हियर द डेसिमल इज प्रेजेंट, हेंस वी स्टार्ट द लास्ट जीरो एंड काउंट ऑल डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट। सारी डिजिट्स को हम लोग लेफ्ट साइड काउंट करेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, और यहां पे जो मेरे पास इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा इस तरीके से बच्चों देखने को मिलेगा, वो कितना आएगा? 6 आएगा। नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में। ये मैंने रूल नंबर 7 अभी जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी भी पावर्स जो है वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। जैसे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 है,
तो इसका जो सिग्निफिकेंट होगा, मुझे पावर से कोई मतलब नहीं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास 2 होगा। और अगर हम चाहें, अगर इसको ऐसे लिख दें 1.50 इंटू 10⁻⁻4 है, तो यहां पे अगर आप पैसिफिक रूल लगाओगे तो लास्ट जो जीरो ट्रेल कर रहा है यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना होगा? 3 होगा। तो यहां पे क्या शो हो रहा है कि इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आगे का, ये देख रहे हैं आप लोग, ये केवल सिग्निफिकेंट फिगर शो करता, पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। Significant figures are used to express the order of accuracy of the measurement। जब हम लोग कभी किसी मेजरमेंट को मेजर करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बतलाती है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताई थी कि लार्जर द सिग्निफिकेंट नंबर गिव्स द लार्जर एक्यूरेसी। जितना ज्यादा आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर नंबर होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एन एग्जाम्पल वी राइट L इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे L इक्वल टू, इसमें अगर आप देखेंगे इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास में कितना होगा? 2 होगा। ओके, मींस दैट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद विच L इज मेजर्ड इज 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में कि इसे जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करेंगे उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा। वैसे भी आपको मालूम है जो स्केल होता है, स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी इंस्ट्रूमेंट से हम कम कितना मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। जैसे स्केल होती है, उसका स्केल के एक डिवीजन का जो लेंथ होगा वो 1 मिलीमीटर होता है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो खैर वो चीजें बात की है, लेकिन अभी मैं जो डायरेक्टली यहां पे समझा रहा हूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने देखा कि लेंथ कितनी है? 1.0 सेंटीमीटर। तो यहां पे डेसिमल पार्ट के बाद में अगर 1 पॉइंट आ रहा तो इट मींस दैट द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद विच L इज मेजर्ड इज 0.1 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता L इक्वल टू 1.00 सेंटीमीटर, तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है कि इट मींस दैट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर होगा। लेबोरेटरी में कभी भी आप जाओगे तो 0.01 जो सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का होता है। आगे हम एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपको। तो बच्चों यहां पे आपने क्या देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग जैसे यहां पे चलते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज कंजर्व, चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप सोचो कि अगर हम कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज कर दें तो यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर नंबर की वैल्यू बदल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने देखा कि सपोज मेजरमेंट वाज डन यूजिंग मिलीमीटर स्केल, आप देख रहे हैं कि लेंथ है 15 मिलीमीटर। ओके, अब मिलीमीटर को हम दूसरे सिस्टम में चेंज कर लें। जैसे अगर आप देखेंगे दूसरे सिस्टम में चेंज करने पे हम लोग इसको चाहे 15 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहां पे 0.015 मीटर। तीनों सिस्टम यहां पे अलग अलग हो गए। पहले सिस्टम में अगर आप देखेंगे इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 15,000 माइक्रोमीटर। माइक्रो में 10 की पावर आपको पता है 6 होता है यहां पे। या यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1.5, अगर हम लिख दें 10 की पावर 4 माइक्रोमीटर। यहां पे हम लोग इसको चले जाएं तो और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.005 पावर लगा दें, किलोमीटर में हम लोग कर दें यहां पे और इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि हर एक केस में द फॉलोइंग रूल्स सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। आप कोई भी यहां उठा लीजिए, सभी में आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर नंबर देखने को मिलेगा, सभी में आपको 2 देखने को मिलेगा। इसमें आप देख लीजिए तब भी 2 मिलेगा। इसमें अगर आप देख रहे हैं तो पावर्स जो है, जो पावर्स है वो कभी भी हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर नंबर को नहीं यहां पे शो करती है। एक्सपोनेंशियल टर्म जैसे कि मैंने सिखाया, इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो 1.5 है तब भी सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 2 होगा। और इस केस में भी अगर आप देखेंगे तब भी मेरे पास में, अगर आप रूल लगाते हैं इसमें पैसिफिक और लास्ट नॉन जीरो डिजिट से गिनेंगे तो 1 और 2, इसमें भी हमारे पास में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमने चलेंगे, यहां पर डिस्कशन करेंगे। इट मींस once a measurement is done, significant number figure will be decided according to the measurement taken. Now if we want to display the measurement in some different units, the significant figure should not
चेंज। अगर हम लोग यूनिट्स को बदलते हैं तो यूनिट के बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करते हैं। देन ओके स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।